नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएड के एग्जाम्स के बारे में। जी हाँ, कुछ समय पहले एक नोटिस आया था कि बीएड के एग्जाम यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के 17 अगस्त से प्रस्तावित हैं। बिल्कुल एक नोटिस में आया था जहां पे डेट बढ़ी थी एग्जाम फोरम की। नोटिस आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी इसको लेकर वीडियो बना दिया था, लेकिन काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावित हैं, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सोच रही है आपके 17 अगस्त से एग्जाम करवाने का। लेकिन अभी मुझे लग रहा नहीं रहा कि यहाँ पे 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस चल रही है एक तरीके से कॉलेजों में। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर छात्र संघ चुनाव का भी रोड़ा यहाँ पे होने वाला है, तो काफी कुछ समस्याएं आने वाली हैं। एलएलबी के एग्जाम भी यहाँ पे चलने वाले हैं, तो उसी हिसाब से ही टाइम टेबल आपका सेट किया जाएगा, तो ध्यान रखें। लेकिन अभी तक नोटिस ये है कि 17 अगस्त से आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं। तो सवाल आ गए थे एग्जाम, जैसे ही टाइम टेबल आने वाला है थोड़े दिनों में, तो जैसे ही टाइम टेबल आएगा तो फिर तैयारी होनी चाहिए बीएड के एग्जाम्स को लेकर। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे कि एग्जाम्स में पास कैसे हों, तो मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ बीएड के एग्जाम्स को लेकर। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बीएड एग्जाम में पास कैसे हो। जैसे कि हमने वीडियो दिए थे पहले भी, यूजी और पीजी के जो एग्जाम्स हुए, तो काफी वीडियो के हिसाब से रिजल्ट भी आपके अच्छे आए हैं स्टूडेंट्स के। तो उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताने वाला हूँ। पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या करना चाहिए बीएड के एग्जाम में, और परसेंटेज कैसे बनती है बीएड के एग्जाम में, कितना महत्व है, किस हिसाब से लिखें कॉपी में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखें, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं इसके बारे में, बीएड एग्जाम में पास कैसे हो। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहले चीज आपको बता देता हूं कि इस बार के एग्जाम में आपका एग्जाम पैटर्न 50% ही रहने वाला है। ये यूजी और पीजी में भी यही था, एक यूनिवर्सिटी पैटर्न को लेकर एक बार ही नोटिस देती है, बार बार नोटिस नहीं देती है। आपके पूरे एग्जाम यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जाम होंगे सभी में 50% का एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ऐसा कहा गया था। यूजी पीजी और जितने भी कोर्सेज हैं, एलएलबी हुआ, उसमें भी यही पैटर्न आने वाला है। तो ध्यान रखें, एग्जाम पैटर्न तो आपका क्लियर हुआ 50%। अब पैटर्न को समझिए कि पेपर जितने नंबर का आता है, यानी कोई पेपर आपका मान लो 100 नंबर का आ रहा है, 80 नंबर का आ रहा है बीएड का, जैसे ध्यान रखो बीएड का पेपर तो 80 का ही आएगा अभी भी करना। लेकिन पहले क्या होता था कि आपको 80 का आता था, 80 का ही करना होता था। अब 80 का आएगा तो क्या करना है, 40 का करना है, करके आना है 40 को। नंबर किस हिसाब से मिलेंगे, 80 के हिसाब से ही, यानी कि आपके क्वेश्चन है वो काउंट हो जाएंगे उसी हिसाब से कि आप पहले कितने क्वेश्चन कर देते हैं, उसी हिसाब से आपको 40 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। अगर 80 का पेपर है तो 100 का पेपर है तो आपको 50 नंबर का करना है। 75 का पेपर है तो उसका आधा करना है आपको, ये ध्यान रखो, इसी हिसाब से करना है। ये तो आपके पैटर्न से जुड़ी सवाल, पैटर्न को समझिए, जिसके पैटर्न समझ में आ गया वो पूरा यहाँ पे पेपर अच्छे से कवर कर जाएगा। मैंने देखा है बीएससी के जो रिजल्ट्स आए, जिसने पैटर्न को समझा है उसकी परसेंटेज यहाँ पे 90-90 बन रही है। बीएससी के जो रिजल्ट आए राजस्थान यूनिवर्सिटी के, अभी बीए के आना बाकी हैं, उसी हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पे पैटर्न को जिसने समझा है ना, उसके परसेंटेज अच्छी बनी है। तो ध्यान रखेंगे 50% एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको सोल्व करना है। अब ध्यान क्या रखना है कॉपी में, वो चीज आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विद 50%। जो आपका पैटर्न है 50% पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अब जो क्वेश्चन आप उठाएंगे उसमें से पेपर जो आएगा, उसमें सारे पेपर तो पहले जैसे आता था वैसा ही पेपर आएगा, लेकिन अब जो पेपर उठाएंगे आप उसमें क्या करेंगे कि जो सबसे बेस्ट आता है, जो सबसे बेस्ट आता है उसको पहले लेना है। पांच क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, उसमें एक चीज ध्यान रखेगा, जो भी सबसे पहले आता है, सबसे अच्छा आता है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा पेज भर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, खुला खुला बिल्कुल डेफिनेशन दे सकते हैं उसके अच्छे से कि हाँ ये तो मेरे को क्लियरली आता है, तो उसको आप अच्छे से लिखें। गुड क्वेश्चन यानी कि आपको सबसे बेस्ट आता है उसको सबसे पहले करेंगे, वही आपके पूरी कॉपी को चेक का आधार बन जाएगा। अगर आपने एक में शुरू का जो क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर उस बाद में कितने भी सही किए उसमें वहां पे टीचर का दिमाग खराब हो जाता है, उसके बाद में वो कॉपी चेक नहीं करेगा, इतना चेक नहीं करता है जितना उसे सही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पहला क्वेश्चन ही सही है, अच्छे से किया है, तो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो भी उसको अच्छे नंबर मिलने के पूरे आसार रहते हैं। ध्यान रखेंगे पहला चीज तो थी आपको यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी कि 50% के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, और सबसे पहले कौन सा करेंगे, जो सबसे अच्छा आता है। ध्यान रखेंगे इसके बाद में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने किया उसके बाद डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना। अब
अब पॉइंट क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पूछ लिया, जैसे बीएड में क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, तो उसको कैसे लिखेंगे, पाठ्यक्रम, उसके बाद में पाठ्यक्रम की विशेषताएं, पाठ्यक्रम की परिभाषा, ये सारी चीज जो पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पेज में कहीं पे भी पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, लाइन टू लाइन उतार दिया कि भाई यहां से शुरू किया और यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, बीच में कोई पैराग्राफ नहीं बदला, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। पाठ्यक्रम का विशेष कोई भी चीज हुआ, एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। सिलेबस जो आपका आता है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था एक तरीके से कि पाठ्यक्रम का अगर क्वेश्चन आता है बीएड में, उस हिसाब से आपको वही चीज लिखनी है। ऐसा नहीं है कि और दूसरी चीजों में आप पॉइंट के हिसाब से ना लिखें, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया उस हिसाब से पॉइंट बना बना के लिखेंगे, पॉइंटों को मार्क करेंगे, डबल अंडरलाइन है जो भी होता है उस हिसाब से आप लिखेंगे, अलग पेन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट का जो मार्क करेंगे तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, बार बार पैराग्राफ चेंज कर भी सकते हैं, उससे भी कॉपी आपकी अच्छी और लगेगी। बात करें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ध्यान रखने योग्य, कि काफी लोग क्या होता है कि क्वेश्चन का ध्यान ही रखते, कितने क्वेश्चन कितने हिसाब से आपको करने। तो पाठक जो आपका ये आया है 50% जो पैटर्न है, जो भी आपका टाइम होता था पहले एग्जाम का, उसका आधा टाइम ही आपको मिलने वाला है ना पैटर्न के हिसाब से, 50% एग्जाम पैटर्न, तो टाइम भी उतना ही मिलेगा उस हिसाब से। तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से रखना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है उसको ही पूरा समय दे रहे हैं हम, कोशिश करें जो आ रहा है उसको तो सबसे जल्दी लिखने का प्रयास करें, जो नहीं आ रहा है उसमें थोड़ा सोच विचार करके लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको 50% अटेम्प्ट करना है 50% पैटर्न के हिसाब से। तो आपके क्वेश्चन है जो जितने भी बन रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनको करना है 50% एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। मान लो 10 क्वेश्चन पेपर में दिए हुए तो 50% का मतलब क्या हुआ, आपको 5 क्वेश्चन उसमें करने हैं, 8 दिए हुए तो 4 क्वेश्चन करने हैं, इस हिसाब से आपको करना है। दूसरा क्या रखेंगे, 100%, 100 नंबर का आपका पेपर है तो आपको 50 नंबर का करना है। अब 50 नंबर के हिसाब से अंदाजा लगा लिया कौन से यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं, ये सारा आपको वहाँ पे पेपर में देखने को मिलता है। पर पेपर आपको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, पूरा टोटल वहाँ पे मार्किंग दी हुई होती है, उस हिसाब से करेंगे। कोशिश करेंगे जो ज्यादा नंबर का है, जो सबसे अच्छा आ रहा है उसको पहले कर लेंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन उसको लगता है कि आ नहीं रहा, क्लियर नहीं आ रहा, तो उसको बाद में कर लेंगे। तो ये जरूरी अपडेट्स थी बीएड में पास कैसे हो। एक चीज ध्यान रखेंगे, पन्ने भरने हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात है। बीएड में सबसे ज्यादा नंबर इसी बात के मिलते हैं, जितने पन्ने भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। पेज भरने से नंबर, बिल्कुल हाँ, आप ध्यान रखें, पेज भरने के बिल्कुल बीएड में नंबर मिलते हैं। तो आप बीएड के एग्जाम जो शुरू होंगी, काफी यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल भी रही हैं, तो उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से भी यही देखा गया है कि उन्होंने अच्छे से पॉइंट के हिसाब से लिखा और पेज भरे। ऐसा नहीं है कि एक पेज तो भर दिए लेकिन पॉइंट नहीं बनाया तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, बीएड में परसेंटेज सबकी अच्छी बन जाती है, लगभग पूरे से पूरे नंबर आपको देखने को मिलते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो लोगों के 90 से ऊपर नंबर आते देखे हैं। ध्यान रखें, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि पेज तो सभी भरते हैं लेकिन पॉइंट के हिसाब से आप भरेंगे। गुड क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करेंगे कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है, इस हिसाब से आपको सारा समीकरण ध्यान रखना है। आने वाले समय में ध्यान रखें, पर पेपर आपको वीडियो मिल जाएगा, जैसे ही टाइम टेबल आएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी का, मैं आपको पर पेपर आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा कि कौन से पेपर में किस हिसाब से आपको सोल्व करना है। आपके जितने भी पेपर होते हैं पर सब्जेक्ट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में बीएड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज ध्यान रखें, डेली अपडेट्स जो आपकी एजुकेशनल होती हैं उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सवाल भी कर सकते हैं। कोई सवाल आपका हो तब चैनल पे कमेंट भी करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कैसा भी एजुकेशनल कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर सवाल कर सकते हैं, वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको मिले, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।